पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। प्यारे मित्रों, सबको जय यीशु। सुबह के प्रार्थना में प्रभु के पास आकर धन्यवाद, स्तुति और आराधना करते हुए विशेष हम आज पवित्र आत्मा के अभिषेक प्राप्त करने के लिए प्रभु वादा किया है। यीशु ने कहा, जो वादा मेरे स्वर्गीय पिता द्वारा आप लोग प्राप्त हुई है, वो आत्मा से अभिषेक, वो अभिषेक प्राप्त करते हुए ये आत्मा के अभिषेक में संपन्न होने के लिए क्या करना चाहिए? निरंतर प्रार्थना करो, यरूशलेम नहीं छोड़ दो। आत्मा अभिषेक प्राप्त करते हुए फिर आप लोग जाएगा और पूरे गांव गांव में, देश देश में, घर घर में, और प्रभु का ये साक्षी आत्मा के अभिषेक प्राप्त करते हुए साक्षी बनने के लिए प्रभु हमें भेजते हैं आत्मा की शक्ति। प्रिय मित्रों, इसलिए आत्मा हमें कितने आशीष देता है, आत्मा हमारे जीवन में, हमारे जीवन को कितने बदलापन लेके आता है। कितने पापी लोग आत्मा प्राप्त करते हुए, अभिषेक प्राप्त करते हुए पाप बंधनों से और छुटकारा पाया और प्रभु के साक्षी बनने के लिए और पापियों को बचाने के लिए प्रभु नियुक्त किया है, संत बन गए हैं। कितने डरपोकन लोग डर के मारे भाग गए थे और कितने डर के मारे अंदर ऐसे कमरे में ऐसे घुस गए और कमरे में ऐसे बांध कर ऐसे जीवन बिताया है। लेकिन प्रभु की आत्मा वो बंधन तोड़ने के लिए, डर को दूर करने के लिए, ऐसे घबराहट में जो चलते हैं उसे संचालित करने के लिए, वो बड़े बड़े कार्य करने के लिए प्रभु नियुक्त किया है। क्योंकि प्रभु की कृपा मतलब पवित्र आत्मा की अभिषेक, यीशु ने क्या कहा? अंतिम दिनों सब शरीरधारियों पर मैं अपना आत्मा उतारूंगा। ये प्रभु क्या चाहते हैं? प्रेरित चरित्र अध्याय 2 पद संख्या 16 में हम पढ़ते हैं यही वचन। योएल नबी का ग्रंथ में भी हम पढ़ते हैं। प्रभु यह कहता है, मैं अंतिम दिनों सब शरीरधारियों पर अपना आत्मा उतारूंगा। तुम्हारे पुत्र और पुत्रियां भविष्यवाणी करेंगे, तुम्हारे नव युवकों को दिव्य दर्शन होंगे और तुम्हारे बड़े बूढ़े स्वप्न देखेंगे। इसलिए प्रभु हम मानव के लिए, हम दुर्बल लोगों के लिए, डरपोकन लोगों के लिए, जो अशांति और समस्याओं के बीच में, दुर्घटनाओं के बीच में, कठिन परिस्थिति में प्रभु की आत्मा द्वारा हमें संचालित करते हैं, समस्याओं को दूर करते हैं और बाधाएं दूर, बंधन वो दूर करते हैं, हमारे लिए आशीष वो प्रदान करते हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, साथ आज ये वचन जोर से स्वीकार करना चाहिए और ये दावा करते हुए, ये प्रभु का ये वचन दावा करते हुए, सारे चारों ओर हम देखकर डर के मारे, डर के बातें नहीं, प्रभु की ये ईश्वर की वाणी, प्रभु का वचन दावा करना चाहिए। यह वादा है, प्रोमिस है, प्रभु यह कहता है। साथ साथ ये वचन दोहराइए, प्रेरित से अध्याय 2 पद संख्या 17। प्रभु यह कहता है, मैं अंतिम दिनों सब शरीरधारियों पर अपना आत्मा उतारूंगा। तुम्हारे पुत्र और पुत्रियां भविष्यवाणी करेंगे, तुम्हारे बड़े बूढ़े स्वप्न देखेंगे, तुम्हारे नवयुवकों को दिव्य दर्शन होंगे। मैं उन दिनों अपने दास दासियों पर अपना आत्मा उतारूंगा, वे भविष्यवाणी करेंगे। प्रिय मित्रों, इसलिए ये आत्मा हम में
मेरे जीवन में और आपके जीवन में और आदि में कलीसिया, शिक्षकगण और ईसा मसीह पर विश्वास करते हुए विश्वासी लोग कैसे यह आत्मा प्राप्त किया, कैसे यह आत्मा को ग्रहण किया, कैसे वे लोग साक्षी बन गए हैं। प्रिय मित्रों, ये बात सीखना है, समझना है और ये पहचान हमको चाहिए। शिष्य लोग, प्रभु यीशु ने क्या कहा था, आत्मा के विषय में क्या कहा था? योहन अध्याय 7:37, पर्व के अंतिम और मुख्य दिन ईसा उठ खड़े हुए और उन्होंने पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो वो मेरे पास आए, जो मुझ में विश्वास करता है वह अपनी प्यास बुझाए, जैसा कि धर्म ग्रंथ में लिखा है, उसके अंतःस्थल से संजीवन जल की नदियां बह निकलेंगी। प्रिय मित्रों, यह आत्मा के विषय में प्रभु कहा है। इसलिए पद संख्या 19 में हम पढ़ते, उन्होंने 39, उन्होंने यह बात उस आत्मा के विषय में कही जो उनमें विश्वास करने वालों को प्राप्त होगा। उस समय तक आत्मा प्रदान नहीं किया गया था क्योंकि ईसा महिमान्वित नहीं हुए थे। प्रभु यीशु मसीह के विषय में प्रिय मित्रों हम क्या सीख लिया है? मसीह हमको सबसे ज्यादा और सबसे पहले और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात हमको दिया है, वो आत्मा है। इसके विषय में कौन सीखते हैं और समझते हैं? ये पहचान, मतलब प्रभु चंगाई देता है, छुटकारा देता है, शक्ति देता है, समृद्धि देता है, ऐसे हम बात करते हैं। लेकिन प्रभु क्या देने के लिए आया है? इस संसार में प्रभु यीशु का मृत्यु, प्रभु यीशु का ये जन्म हुआ है, बेथलेहम में गौशाला में जन्म हुआ और कलवारी पहाड़ क्रूस पर उसका मृत्यु है, मृत्यु से जी उड़ा है। ये सब आत्मा हमको प्रदान करने के लिए, आत्मा हम ग्रहण करने के लिए, आत्मा से हम चलने के लिए प्रभु दिया है। लेकिन हमारे मनोभाव ये संसारिकता के अनुसार है। मेरे पास आओ प्रभु ने कहा, लेकिन आत्मा मिलने के लिए, आशीष में बढ़ने के लिए दूसरा रास्ता नहीं है। मेरे पास आओ, मेरे पास आओ, लेकिन हमारे ये हृदय में और हमारे अंदर ऐसे शैतान ये प्रेरणा दिया, जाओ प्रभु से दूर भाग जाओ, क्योंकि संसार में ये मृत्यु देखकर, क्रूस मृत्यु देखकर आपको क्या मिलते हैं? क्योंकि आप ये पेतरुस क्यों तिरस्कार किया, युदस क्यों विश्वासघात किया? क्योंकि ये यीशु के साथ, यीशु पर विश्वास करते हुए मृत्यु, घोर पीड़ाएं, वो सब हमारे शरीर में, और अपमान, निंदा, ये सब सहते हुए और हम नष्ट हो जाएंगे। शैतान ऐसे उपदेश देता है। इसलिए पेतरुस ने क्या कहा? मैं उसे नहीं जानता हूं। पेतरुस अपने शरीर के सुरक्षा चाहते हैं और ये हम निंदा नहीं चाहते हैं, अपमान नहीं चाहते हैं। लेकिन यीशु शरीर में पीड़ा सहते हैं, निंदा उपहास सब सहते हैं। यीशु के विरुद्ध षड्यंत्र, मृत्यु मार डालने के लिए जो षड्यंत्र बनाया, लेकिन प्रभु यीशु सहते हैं, क्योंकि ये संसारिकता के अनुसार यह मृत्यु और यह अपमान, यह आत्मा में अभिषेक बढ़ जाएगा। प्रिय मित्रों, इसलिए जो लोग बहुत बड़े दुख में, संकट में, निराशा में, बड़े बड़े समस्याओं में, याद रखो प्रभु यीशु, क्रूसित यीशु मृत्यु के बाद जी उड़ा है। इसलिए ये अपमान, ये निंदा, ये मेरे जीवन के ये बोझ, ये प्रभु मुझे नहीं छोड़ किया है, मुझे से अलग नहीं है, नया अभिषेक प्राप्त करने के लिए जा रहे हैं। इसलिए हर में प्रिय मित्रों, अपने घर में और अपने शरीर के बीमारी में, अपने ये अकेलापन में, खालीपन में,
और जो ऐसे पाप बंधन में जाने और अनजाने डूब गए हैं, प्रिय मित्रों, जितना पाप हम करते हैं, लेकिन पापियों को ढूंढते हुए प्रभु आया है, पापियों को बचाने प्रभु आया है। इसलिए आज रोग बीमारी होगा, लेकिन वो रोग बीमारी से प्रभु अच्छा करेगा और साक्षी बनने के लिए हमें भेजते हैं। आज बड़ा पापी होगा, आज ऐसे बड़ा पाप बंधन में, अभिशाप में और ऐसे होगा, लेकिन वही परिवार में और वही व्यक्ति को प्रभु ये दूर दूर जाकर पवित्र वचन की घोषणा करने के लिए प्रभु और इस्तेमाल करते हैं, उसे भेजते हैं। प्रभु अभिषेक देता है। कारण क्या है प्रिय मित्रों? देखो, यरूशलेम, शिष्यगण यरूशलेम में रहने के लिए मृत्यु के बाद, यीशु के मृत्यु के बाद, ये जी उड़ा है, जी उड़ने वाला यीशु को वे लोग पाया था, फिर भी ओ विश्वास अंदर नहीं है। यीशु ने क्या कहा? मेरे पास आओ। लेकिन शिष्यगण क्या कर रहे हैं? वे लोग मृत्यु के बाद वे यरूशलेम से वे एम्माउस जाने वाले शिष्यों का दर्शन में हम पढ़ते, वे एम्माउस की ओर यात्रा शुरू किया। प्रिय मित्रों, ये लोग यीशु को नहीं पहचानते हैं और यीशु का वचन अंदर नहीं है और सब भूल गए हैं। मृत्यु के बारे में, जी उड़ने के बारे में और आत्मा के विषय में प्रभु सिखाया, कितने अच्छा से सिखाया था शिष्यों को। लेकिन मृत्यु के बाद यरूशलेम के ये दुख, ये क्रूस मृत्यु, क्रूस मरण, ये सब और घोर पीड़ाएं, ये सब देखते हुए शिष्यगण मन पिघल गया है, टूट गए हैं, विश्वास नष्ट हो गए हैं। इसलिए वे लोग क्या कहा? ये यरूशलेम प्रभु यीशु का और हमारे गुरु, हमारे प्रभु का मृत्यु का जगह है, इसलिए ये यरूशलेम हमको भी दुख का कारण बन जाएगा, जाओ। लोग ऐसे भाग जाते हैं। प्रिय मित्रों, जहां आपको ये दुख मिला है, वहां आपको आत्मा मिलेगा। और वहाँ जहाँ आप ऐसे जिन जिन स्थानों में आपको ये परेशानी आया है, वहाँ प्रभु आत्मा प्रदान करते हैं। और जो जो जगह में जाने और अनजाने पाप में गिर गए हैं, वहाँ प्रभु आप पाप स्वीकार करो, आप पाप जो ऐसे किया है और पाप द्वारा ऐसे जीवन नष्ट किया है, लेकिन वहाँ प्रभु पुनर्जीवन देता है, पाप क्षमा देता है और नया शक्ति, नया अभिषेक वो देता है। इसलिए प्रभु यीशु ये जो एम्माउस की ओर यात्रा किया, प्रभु यीशु उनके साथ मृत्यु के बाद वो जी उड़ा है। जी उड़ने वाला यीशु उन लोगों के साथ बात कर रहे थे, लेकिन वे लोग उनके मुख मलिन थे, शिष्यों को आंखें उन्हें पहचान में असमर्थ रही। प्रिय मित्रों, यीशु पास आया है, लेकिन वे लोग दूर भाग जाते हैं। यीशु क्या कहा था? मेरे पास आओ, मुझसे दूर ना भागो। शिष्यगण, और एक दुख है, एक संकट है, एक परेशानी है। प्रिय मित्रों, आज हम भी, और ये प्रार्थना मैंने कितने प्रार्थना की, फिर क्यों बीमारी आया, मैं कितने प्यार किया, फिर मेरे पत्नी और पति चोट किया, क्यों मेरे बच्चे लोग ऐसे हुआ। मैं कितने प्रार्थना करने वाला और प्रार्थना चलाने वाला, वचन की घोषणा करते हैं और दूसरों को बताने और दूसरों को ये सुनाते हैं, भविष्यवाणी सुनाते हैं, फिर भी क्यों? प्रिय मित्रों, ऐसे मत सोचना है, क्योंकि आत्मा प्रभु देता है। ये क्रूस, जो जगह में क्रूस पर यीशु को लगाया, वही जगह में पवित्र आत्मा पेंतुकुस्त के दिन में, वही देश में, वही लोगों के आगे आत्मा, प्रभु स्वर्ग से आत्मा भेजा है। इसलिए आज मेरे आत्मा, मेरे जीवन में आत्मा वो प्रभु प्रदान करते हैं, ये विश्वास में आए। और क्यों प्रभु ऐसी आत्मा देता है? इज़किएल नबी का ग्रंथ, और हम ये वचन पढ़ते हैं, मैं अपने महान नाम की पवित्रता प्रमाणित करूंगा। क्योंकि प्रभु का नाम, प्रभु हमें बुलाते हैं,
हम पापियों के लिए, दुखियों के लिए, रोगियों के लिए, हम सारे मानव के लिए, और जो धर्म में हम विश्वास करते हैं, और क्रिश्चियन होगा और अन्य धर्म के होगा, और स्त्री होगा, पुरुष होगा, बड़ा धनी होगा और दरिद्र होगा, अज्ञानी होगा, ज्ञानी होगा, पढ़ा लिखा होगा लेकिन अनपढ़ होगा, लेकिन प्रिय मित्रों, प्रभु भेद नहीं रखा है। प्रभु का नाम इसलिए सबों के लिए है। वो प्रभु का नाम, महान नाम की पवित्रता प्रमाणित करूंगा। इज़कियेल का ग्रंथ 36 पद संख्या 22 में प्रभु ने कहा, और 22 में पद संख्या वचन संख्या 22 में हम पढ़ते, इस्राएल की प्रजा, मैं जो करने जा रहा हूं वह तुम्हारे कारण नहीं करूंगा, बल्कि अपने पवित्र नाम के कारण जिसका अनादर तुम लोगों ने देश विदेश में कराया। मतलब पेत्रुस तिरस्कार किया, लेकिन वही पेत्रुस द्वारा प्रभु ने प्रभु का नाम, ये पेत्रुस ने कहा वो नाम यीशु, वो मैं नहीं उसे जानता हूं, लेकिन ये प्रभु का नाम कितने शक्ति है, वही नाम के ये शक्ति और सामर्थ्य और घोषणा करने के लिए पेत्रुस फिर आत्मा से अभिषेक प्राप्त किया है। प्रिय मित्रों, इसलिए प्रभु का वचन है, मैं तुम लोगों को एक नया हृदय दूंगा और तुम में एक नया आत्मा रख दूंगा, मैं तुम्हारे शरीर से पत्थर का हृदय निकाल कर तुम लोगों को रक्त मांस का हृदय प्रदान करूंगा। कितने सुंदर बात है, हृदय का ऑपरेशन, हृदय ऐसे कितने लोग ऐसे हमारे हृदय में प्रॉब्लम है, मन में प्रॉब्लम है, बुद्धि ऐसे बुद्धि ऐसे अंधकार में और ऐसे फंस गए हैं, लेकिन प्रभु ने क्या करते हैं, नया हृदय प्रदान करूंगा। और कैसे हृदय, मैं तुम लोगों को अपना आत्मा रख दूंगा जिससे तुम मेरी संहिता पर चलोगे और ईमानदारी से मेरी आज्ञाओं का पालन करेंगे। और वो विश्वास करने के लिए आत्मा है, और वचन पर विश्वास करने, वचन पर चलने के लिए हमको आत्मा चाहिए। और प्रभु नहीं चाहते हैं, क्या नहीं चाहते हैं, मृत्यु नहीं चाहते हैं। इज़कियेल अध्याय 34 पद संख्या 16, जो भेड़ें खो गई है मैं उन्हें खोज निकालूंगा, जो भटक गई है मैं उन्हें लौटा लाऊंगा, जो घायल हो गई है उनके गांवों पर पट्टी बांधूंगा, जो बीमार है उन्हें चंगा करूंगा, जो मोटी और भली चंगी है उनकी देखरेख करूंगा, मैं उनका सच्चा चरवाहा होऊंगा। मतलब प्रभु कहता है, क्यों प्रभु आत्मा देता है, क्यों हमारे जीवन में पाप क्षमा देते हैं, और प्रभु क्यों हमारे रोग बीमारी को अच्छा करते हैं, हाँ क्यों हम बुद्धू लोग और ऐसे डरपोकन लोग ऐसे पराजय में, असफलता में प्रभु आकर क्यों हमको सफलता प्रदान करते हैं, क्यों शक्ति देता है, क्यों हमें प्यार करते हैं, कारण क्या है। इज़कियेल अध्याय 33 पद संख्या 11 में हम पढ़ते हैं, उनसे कहोगे प्रभु ईश्वर यह कहता है, हम अपने अस्तित्व की शपथ, मुझे दुष्ट की मृत्यु से प्रसन्नता नहीं होती। और ऐसे जो तिरस्कार किया, जो विश्वासघात किया, और ऐसे पाप में ऐसे प्रिय मित्रों लोग जो प्रभु को तिरस्कार करते हैं, एक दूसरे को प्यार नहीं करते हैं, चोरी करते हैं, व्यभिचार करते हैं, नशा करते हैं और अन्य देवी देवताओं के आगे पूजा करते हैं, ऐसे प्रभु से जो विमुख हो जाते हैं, वो मुझे प्यार नहीं किया, वो विश्वास नहीं किया, इसलिए वो नष्ट हो जाएंगे, ऐसे प्रभु नहीं चाहते हैं। प्रसन्नता दुष्ट का मृत्यु वो प्रसन्नता नहीं होती, बल्कि इससे होती है कि दुष्ट अपना कुमार्ग छोड़ दे और जीवित रहे, अपना दुराचरण छोड़ दो, क्योंकि उस इस्राएल के घराने तुम क्यों मर जाते हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, हम प्रभु का इच्छा यह है, आत्मा हमको वो देता है, इसलिए हम ये फिर आत्मा से अभिषेक
हम प्राप्त करने के लिए पास आओ प्रभु के पास, और आत्मा प्राप्त करते हुए जाओ। पवित्र आत्मा आप लोगों पर उतरेगा, सामर्थ्य प्रदान करेगा, प्रभु का वचन है। इसलिए प्रिय मित्रों, हम मिलजुल कर आप भी प्रार्थना करें। कितने परिवार में आत्मा का अभाव है, कितने व्यक्ति और हर इंसान कितने आत्मा के अभाव में, पाप बंधन में और ऐसे फंस गए हैं। लेकिन प्रभु हमारे आग्रह के अनुसार नहीं, प्रभु की इच्छा के अनुसार वो सब अंधकार से, मन और दुराचरण से और हर दुष्ट आत्मा के बंधन से हमें छुड़ाते हैं। इसलिए ये वचन जोर से स्वीकार करते हुए हम आराधना करेंगे। प्रभु यह कहता है, मैं अंतिम दिनों सब शरीरधारियों पर अपना आत्मा उतारूंगा। तुम्हारे पुत्र और पुत्रियां भविष्यवाणी करेंगे, तुम्हारे नवयुवकों को दिव्य दर्शन होंगे, तुम्हारे बड़े बड़े स्वप्न देखेंगे, तुम्हारे बड़े बड़े स्वप्न देखेंगे। इसलिए आत्मा के अभिषेक अभी हम प्राप्त करते हैं। प्रिय मित्रों, आत्मा के अभिषेक में नशा छोड़ने के लिए, व्यभिचार की बंधन और शरीर की बंधन, शरीर की वासना से छुटकारा मिलने के लिए, और दिनों दिन हम कितने दुख और संकट में, बोझ में, रोग बीमारी में, प्रिय मित्रों आत्मा आएगा, शक्ति प्रदान करेगा। आत्मा आएगा और पाप बंधन से और रोग बीमारी से प्रभु हमें मुक्त करेगा। इसलिए आत्मा चाहिए साक्षी बनने के लिए। अभी दुख है, अभी संकट है, ये ऐसे समस्या है, लेकिन वह प्रभु आत्मा देता है। इसलिए हम मिलजुल कर ये स्तुति में, आराधना में आशीष पाएंगे, अनुग्रह पाएंगे। प्रभु यह कहता है, मैं अंतिम दिनों सब शरीरधारियों पर अपना आत्मा उतारूंगा। प्रभु यह कहता है, मैं अंतिम दिनों सब शरीरधारियों पर अपना आत्मा उतारूंगा। गाएंगे, प्रभु यह कहता है, मैं अंतिम सब शरीरधारियों पर अपना आत्मा उतारूंगा। तुम्हारे पुत्र और पुत्रियां भविष्यवाणी करेंगे। गाए, तुम्हारे पुत्र और पुत्रियां भविष्यवाणी करेंगे, तुम्हारे नवयुवकों को दिव्य दर्शन होंगे, तुम्हारे नवयुवकों को दिव्य दर्शन होंगे, और तुम्हारे बड़े बड़े स्वप्न देखेंगे, और तुम्हारे बड़े बड़े स्वप्न देखेंगे। हम मिलजुल कर इसलिए प्रभु का वचन स्वीकार करते हैं। ये माऊस की ओर ये शिष्यगण यात्रा किया, क्यों? क्योंकि ये यरूशलेम प्रभु यीशु का मृत्यु का जगह है, और ये दुख और संकट का जगह है। इसे हम नहीं रहूंगा ऐसे सोचते हुए और शिक्षकगण यात्रा शुरू की, लेकिन वहां प्रभु यीशु आया है। ऐसे मत जाओ, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ। जो प्यासा है, जो संजीवन जल का पानी वो पीने के लिए, हृदय के एक दुख, जीवन में एक समस्याएं,
ये दुख और संकट का ये जीवन बदलने के लिए आत्मा प्रभु ने कहा आप लोगों पर आत्मा, पवित्र आत्मा स्वर्ग से शक्ति मैं प्रदान करूंगा साक्षी बनने के लिए। प्रभु ये कहता है मैं अंतिम दिनों सब शरीरधारियों पर अपना आत्मा उतारूंगा। प्रभु ये कहता है मैं अंतिम दिनों सब शरीरधारियों पर अपना आत्मा उतारूंगा। तुम्हारे पुत्र और पुत्रियां भविष्यवाणी करेंगे, तुम्हारे पुत्र और पुत्रियां भविष्यवाणी करेंगे। तुम्हारे नवयुवकों को दिव्य दर्शन होंगे, तुम्हारे नवयुवकों को दिव्य दर्शन होंगे। और तुम्हारे बड़े बूढ़े स्वप्न देखेंगे, तुम्हारे बड़े बूढ़े स्वप्न देखेंगे। हम मिलजुल कर इसलिए प्रभु के आगे आराधना करते हैं। पिता, स्वर्ग के पिता ने हमको आत्मा प्रदान किया है, पवित्र आत्मा को भेजकर हमें संपन्न किया है। इसलिए कितने दुख है, कितने संकट है, कितने परेशानी है, प्रभु दूर नहीं है, वहां आत्मा वो देता है। पिता, स्वर्गीय के पिता, ओ मेरे पिता, तूने यीशु को मेरे लिए दिया और यीशु द्वारा, क्रूसित यीशु द्वारा, उसके पावन गांवों द्वारा, उसके पवित्र लहू द्वारा मुझे शुद्ध किया। मैं विश्वास करता हूँ वो मृत्यु से जी उड़ा और जी उड़ने के बाद आत्मा को दिया है। इसलिए मैं आत्मा के लिए, प्रभु की आत्मा के लिए मैं प्यासा हूँ, मैं प्यासा हूँ। वो आत्मा से भर दे। आत्मा, पावन आत्मा, अंतर्यामी प्रभु, आत्मा, पावन आत्मा, अंतर्यामी प्रभु। स्वर्ग खोल कर तू उतर आ, हम पर तू आजा। स्वर्ग खोल कर तू उतर आ, हम पर तू आजा। नया बना दे, शुद्ध कर दे, शक्ति प्रदान कर दे। नया बना दे, शुद्ध कर दे, शक्ति प्रदान कर दे। नया बना दे, शुद्ध कर दे, शक्ति प्रदान कर दे। आत्मा, आत्मा, पावन आत्मा, अंतर्यामी प्रभु। आत्मा, पावन आत्मा, अंतर्यामी प्रभु। स्वर्ग खोल कर तू उतर आ, हम पर तू आजा। स्वर्ग खोल कर तू उतर आ, हम पर तू आजा। नया बना दे, शुद्ध कर दे, शक्ति प्रदान कर दे। नया बना दे, शुद्ध कर दे, शक्ति प्रदान कर दे। आराधना, 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 आराधना गाएंगे। आराधना, 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 ओ आराधना।
विश्वास नष्ट हो गए हैं, पाप बंधन में है, वो छुड़ाने के लिए आया है, आत्मा देने के लिए वो आया है। आराधना 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 आराधना। हालेलुया 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 हालेलुया। छुटकारा छुटकारा छुटकारा, वो चंगाई चंगाई चंगाई, आत्मा की बारिश, आत्मा नया अभिषेक, आत्मा चलने के लिए और हड्डियों में दर्द दूर करने के लिए, जो इनमें प्रभु का शक्ति है, मन में और जीवन में प्रभु का नया अभिषेक है, नया कृपा, वो नया जीवन दे, नया अभिषेक दे। वो आत्मा, वो मेरे बंधन तोड़ दीजिए, आत्मा आइए और अंधकार दूर कीजिए। आत्मा आत्मा ओ आत्मा ओ आत्मा पावन आत्मा ओ आत्मा हे आत्मा पावन आत्मा 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 पावन आत्मा 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 पावन आत्मा 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 पावन। पुकारिए आत्मा 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 पावन आत्मा आत्मा पावन आत्मा आत्मा पावन आत्मा आत्मा। प्रिय मित्रों, आज हमारे प्रार्थना में आत्मा पावन आत्मा मुझे चाहिए। संत पौलुस ने, सेंट पॉल, ओ मेरे ये दुर्बलता के कारण, मेरे ये दुर्बल स्वभाव के कारण, और मैं थक गया हूं, लेकिन आत्मा का अभिषेक के विषय में प्रभु ने सिखाया, तुम्हारे दुर्बलता में मेरी कृपा पर्याप्त है। इसलिए प्रिय मित्रों, शिक्षकगण यरूशलेम छोड़कर जब ये वे लोग वहां से यरूशलेम छोड़कर एम्माउस की ओर यात्रा किया, प्रभु उनके साथ थे। वजन प्रिय मित्रों, वे लोग भूल गए थे, निराशा थे, अंदर बहुत क्रोध दे, गुस्सा दे, लेकिन यीशु पास आया। प्रिय मित्रों, जीवन में हमको आशीष मिलने के लिए और आत्मा के अभिषेक मिलने के लिए हम चारों ओर देखकर, ये परिस्थिति, दयनीय स्थिति देखकर, हमारे साथी लोग कितने हमारे विरुद्ध है, हमारे विरुद्ध खड़े हैं, और शरीर में कितने दुर्बलताएं और ऐसे बंधन है, और हमारे विश्वास नष्ट हो गए हैं, उत्साह नष्ट हो गए हैं, आलसीपन में, और बार बार हमको ऐसे वासनाएं, प्रलोभन में हम गिरते हैं, और निराशा में फिर हम फंस गए हैं। लेकिन आत्मा हमको फिर से शक्ति देता है। कितने दूर आप गया था, कितने प्रभु से दूर दूर चले गए थे, कितने बड़ा पाप किया होगा, लेकिन प्रभु नष्ट करने के लिए नहीं, जीवन देने के लिए आया है। वो जीवन, नया जीवन वो देता है। इसलिए प्रिय मित्रों, कितने लोग निराशा में, बीमारी में, समस्याओं में, बंधन में, और प्रिय मित्रों, ये प्रभु के पास अभी हम समर्पण करते हैं। ये बुराई छोड़ने का शक्ति है और आत्मा की शक्ति है। आत्मा के अभिषेक वो प्रभु देता है। इसलिए मुझे नया अभिषेक दे प्रभु। प्रभु ने कहा, आओ मेरे पास, वो अभिषेक मैं देता हूँ, और तुम लोग जाओ, आत्मा के अभिषेक में जाओ। लेकिन नहीं तो आप लोग डरपोकन लोग जैसे डर के मारे नहीं भाग जाओ, निराशा में नहीं रहो,
और ऐसे आलसीपन में नहीं रहो, स्वार्थता में नहीं, आत्मा के अभिषेक प्राप्त करो। ये वो आत्मा देता है। ओ प्रभु, मैं पापी हूँ, मैं दुर्बल हूँ, मुझे चाहिए, मुझे ये आत्मा की जरूरत है। मैं प्यासा हूँ, जल दीजिए। मैं रोगी हूँ, प्रभु चंगा कीजिए। मैं पापी हूँ, क्षमा कीजिए। मैं अज्ञानी हूँ, ज्ञान दीजिए। और मेरे परिवार में, पूर्वजों के जीवन में प्रभु नया आशीष दे, नया बना दे, शुद्ध कर दे, शक्ति प्रदान कर दे। नया बना दे, शुद्ध कर दे, शक्ति प्रदान कर दे। फिर से नया बना दे, शुद्ध कर दे, शक्ति प्रदान कर दे। आराधना 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 आराधना। सिर झुकाकर पवित्र परम प्रसाद के आगे परिपूर्ण समर्पण हम करते हुए एक साथ हम स्वीकार करेंगे। प्रभु, ये क्रोध का ये जीवन, ऐसे चिड़चिड़ापन बुनबुनाते हुए, घमंड करते हुए, स्वार्थता में, आलसीपन में ये मेरा जीवन फंस गए। लेकिन प्रभु नया जीवन में चाहता हूं, परिवर्तन में चाहता हूं। तूने कहा नया जीवन मैं प्रदान करूंगा और नया अभिषेक मैं दूंगा। प्रभु मेरे जीवन में, मेरे हृदय में, मेरे जीवन के सारे क्षेत्रों में आत्मा से भर दे मुझे। नया बना दे, शुद्ध कर दे, शक्ति प्रदान कर दे। रोगियों को प्रभु अच्छा करते हैं, दुखियों का दुख प्रभु मिटाते हैं, शैतान के फंदों से, जाल से हमें छुड़ाते हैं। शरीर में नया शक्ति, मन में नया कृपा और हृदय में नया अभिषेक वो देता है। ओ आराधना आराधना आराधना। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा।